सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ चैनल पर बने रहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं वो बहुत ही प्रभावशाली है और जल्द ही इफेक्ट देता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर, हमारे विवाह में देरी होने लगती है, किसी कारणवश शादी सेट होकर के भी कट जाती है और हो नहीं पाती है, सबके अरमानों पर पानी फिर जाता है। किस कारण से रुकावट आती है? कुछ कारण सामने खुल करके आता ही नहीं है, चाहे जो भी कारण हो, A to Z कुछ भी कारण हो, पर कट तो गया। ऐसे में हर किसी की इच्छा होती है कि सब कुछ जल्दी हो और सब कुछ अच्छे से हो, पर क्या करें, कुछ चीजें जो होती है ना हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लेकिन इस उपाय से मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके जीवन में जल्द ही खुशियों की बहार आएंगी। आपके बेटी के भी हाथ पीले होंगे और आपके बेटे के सर पे शादी का सेहरा सजेगा और आपके घर में भी शादी की शहनाई जरूर बजेगी। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, आज जो हम बात करेंगे एक बहुत ही खास उपाय के बारे में बात करेंगे जो हर किसी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि लाने के लिए बहुत कारगर हो सकता है। खासकर जिनकी शादी में रुकावटें आ रही है या फिर जो लोग जल्दी विवाह करना चाहते हैं, यह उपाय उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप जानते हैं कि किसी भी उपाय को करने से पहले हमारी श्रद्धा और विश्वास सबसे जरूरी होते हैं। अगर हम किसी काम को सच्चे दिल से, ईमानदारी से और विश्वास के साथ करते हैं तो प्रकृति का हर पक्ष हमारे साथ होता है। कभी कभी जब हम मेहनत और पूरी श्रद्धा से कुछ करते हैं ना और फिर भी कुछ परिणाम नहीं निकलता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए इससे भी बेहतर कुछ सोचा है। इसलिए इस उपाय को करने से पहले अपने दिल में विश्वास और पॉजिटिविटी बनाए रखें। देखिए, पहला जो उपाय है इसको कोई भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है जिनकी शादी होने वाली है, या फिर माँ भी कर सकती हैं और पापा भी कर सकते हैं। अगर बच्चे ना कर पाए तो माँ और पिताजी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए पहला उपाय जो है वो हल्दी का है और दूसरा उपाय जो है वो जल का है। दोनों में से आप कोई भी करें या फिर दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों उपाय एक से बढ़कर एक हैं और घुमा फिरा कर कहने का मतलब ये है कि आपको तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहिए, अपने बच्चे के सिर पे सेहरा और बेटी के हाथों में मेहंदी लगी दिखना है ना, तो ये दोनों ही होगा इस उपाय से। देखिए, इस उपाय को करने के लिए देखिए हल्दी जो है, हल्दी का रंग, उसकी खुशबू और उसका जो प्रभाव है सब कुछ बहुत विशेष होता है। यही कारण है कि हल्दी को शादी के समय विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब इस उपाय को करने का तरीका बहुत ही सरल है और बहुत ही प्रभावशाली है। आपको हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, मतलब एक पीस ले लीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। हमें केवल चाहिए कितने? 3 टुकड़े। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। अब एक पीले रंग का रुमाल ले लीजिए। रुमाल ना पीला ना मिले तो फिर आप पीला रंग का कोई भी पीस यूज कर सकते हैं, पीला रंग का कोई भी कपड़ा आप यूज कर लीजिए। ये जो तीनों टुकड़े हैं इसको एक एक करके रुमाल में रखना है और रखने के समय जो आपका जैसे एक टुकड़ा है उसको अपने दाहिने मुट्ठी में पकड़िए, रखिए, मुट्ठी बांधिए और उसके बाद बृहस्पति भगवान से, विष्णु भगवान से आप जो अपना निवेदन करना चाहते हैं वो प्रार्थना कीजिए कि हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव, मेरी शादी सेट करवा दीजिए, मेरी शादी में कोई अड़चन ना आए। मतलब अपने कहने का ये है कि आप जो एक अपने दोस्त से बात करते हैं ना, भगवान वो आपके दोस्त भी हैं, माँ भी हैं, बाप भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं। मतलब उनसे आप चाहे जैसे भी रिश्ता रखें, राधा ने भी कृष्ण से एक रिश्ता रखा था, मीरा ने भी भगवान कृष्ण से एक रिश्ता रखा था। कहने का मतलब है सुदामा ने भी कृष्ण भगवान से एक रिश्ता रखा था। तो आप जिस भी रिश्ते से अपने इष्ट को याद करते हैं, भगवान विष्णु भगवान को जिस भी रिश्ते से याद करना चाहते हैं, बाप भाई माता पिता जो भी माने, उनको दोस्त माने, उनसे निवेदन करिए कि हे प्रभु, मुझे ये अड़चन है, इसको दूर कीजिए। अपनी भाषा में बात करिए। जरूरी नहीं कि आप ये वीडियो आप हिंदी में देख रहे हैं तो आप हिंदी में ही उनसे बात करें। आप चाहे लोकल लैंग्वेज आपकी जो भी हो, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, आप उसी लैंग्वेज में उनसे बात कीजिए कि मतलब कि इस चीज को आप सेट कीजिए। ठीक है, और एक बार आप एक गांठ आपने रख दिया, ये मतलब एक टुकड़ा आपने पीले रुमाल में रख लिया, आप दूसरा उठाइए, सेम वही चीज रिपीट कीजिए, उनसे बात कीजिए ऐसी, और दूसरा फिर रुमाल में रखिए, तीसरा टुकड़ा उठाइए, फिर सेम चीज मतलब कीजिए। हो गया, तीनों हो गया। अब रुमाल में आप बांधिए 3 गांठ। तीनों टुकड़ों को जो आप रुमाल में रखेंगे उसके बाद 3 गांठ बांध करके उसे अच्छे से रख लीजिए। अब यह रुमाल आपको कहाँ रखना है, तो देखिए
इस रुमाल को अगर आप लेडीज हैं, लड़की हैं, तो आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम टाइम इसको ऐसे चीज में रखिए जो यह आपके साथ रहे। छोटा सा 3 टुकड़ा, छोटा छोटा है एकदम। आप अगर चाहें तो पीले कपड़े में, अगर पुरुष हैं तो आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं। छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, मतलब ज्यादा बड़ा बड़ा आपको टुकड़ा लेना नहीं है। आप चाहें तो एकदम आधे से आधा, मतलब कि में भी आप इसका ले सकते हैं। बस 3 टुकड़ा होना चाहिए, हो गया। आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, लेडीज अपने पर्स में रख सकती हैं। और इस लेडीज अगर इस उपाय को कर रही हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप जब फ्रेश हो तभी इस उपाय को करिएगा। मतलब पूरी तरह से, जो 6-7 दिन आपको महीने में छुट्टी होते हैं, उसके बाद जब आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाएं, जब आप पूजा पाठ करने लायक हो जाएं, तभी इस उपाय को करिएगा। ऐसे इसको मत करिएगा, ठीक है। यह विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है और आप अपने निवेदन में उनको एक तरह से आह्वान कर रही हैं। आपको यह रुमाल अपने पास रखना है। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं, या फिर आप रात को सोने के समय इसको प्रतिदिन तकिए के नीचे अवश्य रखें। यह वही जगह है जहां पर यह हल्दी का टुकड़ा आपके पास रहेगा और आपका काम करेगा, और आपके ब्रह्मांड में, आपके माध्यम से आपके ब्रह्मांड में मिलकर के आपका सारा काम जो है वो करेगा। इस उपाय को आप किसी भी बृहस्पतिवार को करें, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। आप यह चमत्कार जो अपने आंखों के सामने देखेंगे, जब आप यह हल्दी के टुकड़े अपने पास रखेंगे तो देखिएगा कैसे कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। विवाह के योग बनेंगे। आपकी जीवन की राह में जो रुकावटें आ रही थी वो समाप्त होती जाएंगी। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपको खुद ही महसूस होगा कि आपकी किस्मत बदल रही है। और जब आपकी शादी हो जाए तो इस हल्दी के टुकड़े को किसी पवित्र स्थान में रख सकते हैं आप, जैसे कि पीपल के पेड़ के नीचे, वैसे पीपल के पेड़ के नीचे जहां पर पूजा होती हो छोड़ सकते हैं। या फिर अगर संभव हो तो इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि यह प्रकृति के साथ मिलकर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, ठीक है। अब जो दूसरा उपाय है वह माता पिता या फिर बेटा बेटी कोई भी कर सकता है। इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप दिन में पानी पिएं, चाहे वह बच्चा हो या माता पिता हो, गिलास में जल भरते समय उस जल को देखिए और दिल से सोचिए कि हमारे विवाह की समस्याएं दूर हो रही हैं। पूरा प्रयोग मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब कहने का यह कि स्टार्टिंग जो बेसिक है, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि जब भी आप पानी पिएंगे, भर सके यह प्रयोग जिसकी शादी होने वाली है, लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, और उसकी माँ, ठीक है। माँ अगर इस उपाय को करती हैं तो और भी बेहतर होगा। मतलब जिसकी शादी है वो करे और उसके साथ में उसकी माँ करे। करना क्या है, जब भी आप दिन में पानी पिए तो पानी पीने से पहले बस 2-4 सेकंड, 5 सेकंड के लिए आप उस पानी को देख लें कि हमारे जो बेटे बेटी की शादी की या फिर खुद की जो शादी की, अगर खुद से कर रहे हैं, लड़का है या लड़की कुछ भी कर रहे हैं अपना खुद के शादी के लिए, तो हमारे विवाह की समस्याएं दूर हो रही है, हमारे बच्चों के विवाह के योग जल्दी बन रहे हैं और हमें जल्द ही खुशियां मिलने वाली है। जब आप इस प्रकार जल को देख करके और पानी पिएंगे तो वह पानी अपने आप ही अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर उस जल को आप बिना किसी शंका के पिएं। यह जल आपके विवाह के योग को मजबूत करेगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा और चंद्रमा की शक्ति से आपके मन में पॉजिटिविटी लाएगा। अब अगर यह उपाय आपको करना है तो आपको क्या करना है, पूरा डिटेल अब समझिए। सोमवार की रात से, शुक्ल पक्ष से आप यह प्रयोग प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार की रात को आप यह प्रयोग प्रारंभ करें। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 11 चावल के दाने डाल दीजिए। ये चावल के दाने टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। जैसे हम अक्षत में अखंडित चावल यूज करते हैं, उसी तरह से आप 11 अखंडित चावल यूज कीजिए। अब जब भी आप सोने जाएं तो लोटे में डाले हुए चावल को अपने सिरहाने रखें। जो लोटा है उसमें आपने चावल का दाना डाला है ना, उसको अपने सिरहाने रख दीजिए और सोने से पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए उस जल को अपनी समस्या बताएं, जो भी आपकी समस्या है। यह उपाय माँ करें या बेटा करे या बेटी करे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस जल से बात करें। प्रयोग सावधानी से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो भी समस्या है, समस्या बताइए उनको। किस तरह की लड़की चाहते हैं, किस तरह का लड़का चाहते हैं, अपना जीवन साथी कैसा होना चाहिए, आपका दामाद कैसा होना चाहिए, आपकी बहू कैसी होनी चाहिए, उस लोटे के जल को बताएं। जैसे अगर आपको अपने बच्चों के विवाह में रुकावटें आ रही है तो उसे जल में बताएं।
यदि आपकी खुद की शादी में कोई समस्या है तो वह भी जल को बताएं। फिर लोटे को सिरहाने रख करके सो जाएं। अब सुबह उठने के बाद किसी बबूल के पेड़ के नीचे डालें। अगर बबूल का पेड़ पास में नहीं है तो आप किसी भी फूलों वाले पौधे में इसे डाल सकते हैं। फूल वाला पौधा कौन सा? जो आपका ये गुलाब का फूल का पौधा होना चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज प्रयोग करना है कांटेदार पौधे के साथ में। अगर आपके घर के बाहर नागफनी का पौधा मिल जाए, या फिर कितने लोग होते हैं जो घर में बोनसाई के रूप में कैक्टस का पौधा लगाते हैं, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। पर आपको ये जो जल डालना है ये आपको कांटे वाले पौधे में ही डालना है, कांटेदार पौधे में ही डालना है इसका जल। इस उपाय को आप 7 दिन लगातार करेंगे, मतलब कि सोमवार से प्रारंभ करेंगे और रविवार तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे। यकीन मानिए बहुत जल्द आप अपनी समस्याओं का समाधान देखेंगे। आपको यह उपाय बिना किसी पूजा पाठ के करना है। कोई इसमें पूजा ना करनी है, ना जाप करना, ना कुछ करना है। बस एक जो आपका दोस्त बना है, एक लोटा, उससे अपनी बात करिए, उसको अपने मन की जो समस्याएं हैं वो बताइए। अब देखिए, आपको यह उपाय बिना किसी पूजा पाठ के करना है। हो गया ना? कुछ इसमें हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो, वही वाला हाल है। बस विश्वास के साथ लेकिन आपको करना है। और इस जल को पीने से पहले, जो जल का मैंने पीने के लिए बताया है, वो जल को पीने से पहले एक बार दिल में सोचे कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो रही हैं और आपके बच्चों के विवाह के रास्ते खुल रहे हैं। तो पानी का इसमें जो 2 आपको मैंने प्रयोग बताया, एक तो पानी का गिलास आप पिएंगे जो सबसे पहले बताया था, और दूसरा जो रात को लेकर के सोएंगे वो आपको कांटेदार पौधे में डालना है। ये दोनों उपाय करिए और देखिए, भगवान ने चाहा तो महीने अपना 15 दिन बीतते बीतते कहीं ना कहीं से, जहां से शादी सेट नहीं हो रही थी, अच्छे घर से रिश्ता आएगा। अच्छे घर से लड़का हो या लड़की हो, उनका अच्छा जीवन साथी मिलेगा। और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द आपके घर में भी शहनाई बजेगी। आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको जो भी अनुभव इस उपाय से प्राप्त हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे आपके अनुभव जानने में बहुत खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।